क्या है, वहाँ पहले पुराने ज़माने में बताते हैं कि वहाँ पहले कोई एक बस्ती थी और वो बस्ती काफ़ी समय पहले वीरान हुई। आज भी वहाँ तमाम उस बस्तियों के तमाम जो पुराने चीनी मिट्टी के बर्तन हैं और मिट्टी के जो पहले पुराने बनते थे वो बर्तन हैं और तमाम ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे उस आबादी का प्रमाण मिलता है। और ये देवी जी का जो मंदिर है ये भी काफ़ी पुराना है। आप ये मान के चलिए कि लगभग वही चंदेल कालीन समय का बना हुआ मंदिर है और मंदिर बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है। और ये कोई किंवदंती नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये हम लोगों के आँखों देखे कि हाल मैं आपको बता रहा हूँ। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो देवी जी आपस में बच्चे बच्चे हम लोग मिल करके मतलब और आज भी लोग वहाँ मतलब ये परंपरा है कि नवरात्रि के दोनों नवरात्रियों में लोग वहाँ देवी जी को स्नान कराने जाते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो वहाँ पर पहले एक साधु रहते थे जो कि आँख से बिल्कुल अंधे थे, उनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। लेकिन वहाँ के जो कंकड़ में ऐसा कुछ आशीर्वाद है, मैं आपको बता दूँ, लोग उस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बाबा लोग बताते रहे कि ये साधु जब पहले यहाँ आए थे तो इनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन वहाँ रहने के बाद ऐसा कुछ देवी जी का प्रभाव हुआ कि बताते हैं कि जो देवी जी का जल को आँखों में लगाते थे और पीछे जो कंकड़ रहते थे। अब देखिए कंकड़ तो ये एक मतलब इस तरह की बात बोलना तो आज वैज्ञानिक युग में तो एकदम बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके बताते हैं कंकड़ घिस करके लोग आँखों की पुतली के ऊपर जो है लगा लेते थे और धीरे धीरे उनको मतलब दिखाई देने लगा। और ये तो हम लोग भी देखे कि मतलब उनको अच्छा खासा दिखाई देता था और हम लोगों को फिर प्रसाद वसाद भी वो देते थे। जैसे हम लोग गए कहीं बैठ गए, तमाम बातचीत भी होती रहती थी। तो और जैसे पहले हमारे गांव के जो है तमाम लोग मतलब वहाँ काफ़ी जो है आना जाना और क्षेत्र के काफ़ी लोग आते जाते थे। तो अच्छा, आज लगभग विगत 50-60 सालों से वहाँ दंगल का भी आयोजन होता है, मेला भी लगता है। बीच में टूटने की स्थिति में पहुँच गया था दंगल, ये था कि भाई ख़त्म कर दें। फिर गांव के लोगों ने हमसे कहा, ऐसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि आप जो है इसको भाई साहब कुछ मदद कराइए, नहीं तो हम बंद कर देंगे। फिर आप समझ लीजिए कि आज लगभग 12-14 साल से उसमें पूरा हमारा सहयोग रहता है। दंगल भी बढ़िया दंगल लगता है और मेला भी लगता है। और इस मंदिर से जुड़ी कोई बात आप बताना चाहें जो लोगों को नहीं पता, इसकी ऐतिहासिकता या प्राचीनता से संबंधित? देखिए मैं आपको बता दूं, एक बार मैं अपने गुरुजी को, जो अमरावती वाले महाराज जी थे, निर्भयानंद जी महाराज, तो लगभग 109 साल हो करके पिछले साल वो अपने शरीर को छोड़े। मैं उनको एक बार लेके गया था वहाँ। तो आपको बताऊं कि जब वहाँ मैं लेके गया उनको और मंदिर दिखाया, चूँकि वहाँ हमने एक धर्मशाला का भी निर्माण कराया और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो एक्चुअली मैं गुरुजी को ले गया था इस नाते कि मैंने कहा गुरुजी चलिए दर्शन करते हैं और स्थान भी आप देख लीजिए, और नहीं हो तो कम से कम धर्मशाला का उद्घाटन मैं आपके द्वारा करा दूं। तो मैं लेके गया। आज बताऊं, जैसे ही उन्होंने उस मंदिर को देखा और अंदर प्रवेश किए, मूर्तियों को देखा, दर्शन पहले किए, फिर इसके बाद उन्होंने मूर्तियों को देखा, तो उन्होंने मूर्तियों जो पत्थरों से मूर्तियां बनी हैं उनको हल्का सा उन्होंने हाथ पे थोड़ा सा मूर्तियों के जो ऊपर जैसे पपड़ी नहीं पड़ जाती, तो पपड़ी हल्की सी हाथ से छुए। ये बोले बेटा ये तो बहुत पुराना मंदिर है। मैंने कहा जी गुरु जी, हम लोगों के बाबा लोग बताते हैं कि मतलब ये चंदेल कालीन समय पर इस मंदिर की स्थापना हुई थी, क्योंकि पहले यहाँ बस्ती थे, गांव था, फिर वो उजड़ गया। तो बोले बेटा हाँ, ये पत्थर से मुझको ऐसा महसूस होता है कि ये कम से कम 500-600-700 साल पुराना मंदिर है। और उस मंदिर की जो शिला मतलब उसकी एक तरह से ये कह लीजिए कि जो दरवाजे की एक तरह से जो ऊपर वो लगी होती है ड्योढ़ी जिसको बोलते हैं, तो
वो जब वो देखे तो बोले इसकी जो भाषा है, बोले बेटा ये इधर 400-500 सालों से पहले ही ये भाषा का, इस तरह का भाषा का प्रयोग होता था और ये वाकई बहुत पुराना मंदिर है और प्रतिमा भी जो है वो अपने आप में एक विलक्षण प्रतिमा है देवी जी की। देखिए, मैं आपको चित्रकूट ज़िले के पहाड़ी ब्लॉक मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोहदा गांव के मौजे पर बालकेश्वरी माता का मंदिर है, जिसका निर्माण संवत 1118 चंदेल कालीन में लगभग हुआ था और यह लगभग 963-60 वर्ष पुराना जो है, जो शिलालेख और उसके जो बॉर्डर ड्योढ़ी है उस लेख के अनुसार जो है, और कई लोग उसको गए देखे जो है, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी पुरानी होने के कारण उसको अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लगभग 3-4 पीढ़ियों से तो हमारे पूर्वज यह बताते आ रहे हैं कि यहाँ मेला और दंगल का प्रचलन चल रहा है। हमेशा जो है यहाँ मेला भी चलता है और दंगल भी चलता है। चित्रकूट के एक ऐसे मंदिर की बात आज हम आपको बताएंगे जहां अगर कोई अंधा व्यक्ति जाता है तो उसे आँख यानी कि उसे रोशनी मिल जाती है। चित्रकूट जिले की ऐसे मंदिर की बात हम आज आपको बताएंगे जो कि हजारों वर्ष पुराना है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ लगने वाले दंगल में कभी आल्हा उदल भी दंगल लड़ने आए थे। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में, मैं अनुज हनुमत, और आज मैं आपको चित्रकूट जिले के पहाड़ी ब्लॉक मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर लोहदा गांव ले चलूँगा, जहां गांव से कुछ दूरी पर माँ बालकेश्वरी माता का मंदिर है। आप मेरी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको प्राचीन मूर्तियां दिख रही होंगी। मूर्तियां जितनी प्राचीन हैं उससे ज़्यादा लोगों की मान्यता इस मंदिर को लेकर के है। अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो 6वीं से 12वीं शताब्दी के देवी स्थलों पर रिसर्च कर चुके डॉक्टर शिवप्रेम याज्ञिक कहते हैं कि यह देवी प्रतिमाएं अंबिका की मूर्ति हैं। देवी अंबिका की मूर्ति, देवी की गोद में बालक जैसे दिख रहा है ऐसा प्रतीत होता है और मूर्ति विज्ञान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है ये मूर्ति। और उन्होंने यह भी बताया कि यह मंदिर मूर्तियों के अध्ययन के लिहाज से 10वीं से 11वीं शताब्दी का प्रतीत होता है। अगर हम बात आसपास के ग्रामीणों की करें तो उनका कहना यह है कि संवत 1118 के करीब इसमें जो लिखा था मंदिर के दीवारों पर, हमने उस भाषा को पढ़ने की कोशिश की थी। जो पहले के संत थे उन्होंने भी कोशिश की थी और उनका कहना यह है कि यह मंदिर 963 वर्ष पुराना है। यानी कि इतिहासकारों के साथ साथ अगर हम ग्रामीणों और वहाँ रहने वाले संतों की बात करें तो यह मंदिर 1000 साल पुराना प्रतीत होता है। फिलहाल इसे नवनिर्मित किया गया है। जो स्थानीय समाज सेवी हैं उन लोगों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है। अगर इस मंदिर के महात्म की बात करें तो माँ बालकेश्वरी देवी के मंदिर में यह मान्यता है कि अगर आपको आंखों की रोशनी में दिक्कत है, अगर आप यहाँ पे आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, आप लगातार एक मन्नत मानकर यहाँ पर आकर माता के दर्शन करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी आएगी। ऐसी सभी कहानियाँ हैं, ऐसे सभी मैथोलॉजी है। इससे इतर इस मंदिर में आने के बाद चित्रकूट के कण कण में व्याप्त वो अध्यात्म आपको प्राप्त होगा जो इस देवी मंदिर को खास बनाता है। एक खासियत यह भी है इस देवी मंदिर की कि कुछ ही दूरी पर देवी मंदिर के यहाँ पर नदी भी है जिसे मंदाकिनी कहा जाता है। और इस मंदिर को लेकर कुछ ग्रामीणों का यह भी मानना है कि यहाँ पर भी कई बार आक्रमण हुए, जिसके कारण यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया गया, तोड़ा गया और मंदिर को भी छत विक्षत किया गया। अब लोगों की मांग यह है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए, इसे पर्यटन की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। फिलहाल पुरातत्व विभाग भी इस मंदिर को लेकर अभी तक अनभिज्ञ है और इस रिपोर्ट के माध्यम से ग्रामीणों ने यह मांग की है कि बालकेश्वरी माता के मंदिर को पुरातत्व विभाग अपने अंडर में ले और साथ ही इस मंदिर का विकास करे, जीर्णोद्धार करे, जिससे यह पर्यटन की मुख्य धारा से जुड़ सके।